हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिक अंसारी टच एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का ऑनलाइन क्लास पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में जाने से पहले हम लोगों ने पार्ट 2 में क्या सीखा था उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा था अर्थ परिमाप। अर्थ परिमाप किसको कहते हैं? किसी भी आकृति का जो पूरा माप होता है हम उसको परिमाप बोलते हैं। उसको 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे, और जो हमको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये उस आकृति का अर्थ परिमाप है। यानी किसी भी आकृति के परिमाप को 1/2 से मल्टीप्लीकेशन किया जाए, गुना किया जाए, जो प्राप्त हो वही उस आकृति का अर्थ परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज के अर्थ परिमाप पर हम लोग चर्चा किए थे। त्रिभुज के अर्थ परिमाप इज डिनोटेड बाय एस, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और त्रिभुज के अर्थ परिमाप बराबर होता है एस इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ये जानना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग 9th के 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, और 12वां चैप्टर में यानी 12th चैप्टर में हम लोग को हीरोन सूत्र को यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है। इसलिए S जानना जरूरी था, जो हमने S बताया। त्रिभुज का अर्थ परिमाप a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, इसका यूज होता है हीरोन सूत्र में, क्योंकि हीरोन सूत्र का सूत्र आता है जो कि मैंने पार्ट 2 में भी लिखाया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि मैंने पार्ट 2 में ये लिखाया था। तो आज का क्लास जो होगा वो क्वेश्चन बेस्ड होगा। आज हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे, फिर इससे आगे जो थ्योरी रह गया है उस थ्योरी को हम लोग पार्ट 4 में, यानी कि इससे आगे जो पार्ट 4 आएगा नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोग थ्योरी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमने ये जरूरी समझा कि आज क्वेश्चन पर चर्चा किया जाए, क्योंकि बीच बीच में आप क्वेश्चन बनाते भी रहें। 50% थ्योरी एंड 50% क्वेश्चन सॉल्विंग, तब जाकर कंप्लीट मैथमेटिक्स होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पर चर्चा करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न को लेंगे। तो आज जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जो है हीरोन सूत्र के प्रयोग से कैसे ज्ञात करें, कैसे निकाले, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, ये दिया हुआ है 4 2 6। एक त्रिभुज है जिसकी विमाएं ये दिया हुआ है 4 मीटर, ये दिया हुआ है 2 मीटर इसकी विमाएं, और ये 6 मीटर दिया हुआ। सभी की जो विमाएं हैं वो दिया हुआ है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? तो सबसे पहले देखिए a के सामने 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। a के सामने 4 दिया हुआ है, यानी छोटा a बराबर हो जाएगा 4। वेरी सिंपल। a के सामने जो होगा वो छोटा a होगा, छोटा a इक्वल टू 4। उसके बाद b के सामने दिया हुआ है 6, तो छोटा b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। उसके बाद c के सामने क्या दिया हुआ है 2, तो छोटा c इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हम क्या निकालेंगे? s, वही त्रिभुज का अर्थ परिमाप, जिसका चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। s बड़ा क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो s निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बट्टा क्या हो जाएगा 2, यानी a कितना दिया हुआ है 4 प्लस b 6 और c 2 बट्टा 2। 6 4 10 तो 12 बट्टा 2, कट के कितना आ जाएगा 6, यानी s का वैल्यू आपको क्या आ गया 6। तो अब s, अब क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है हीरोन सूत्र का, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आता है। तो पहले ही अब s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लेते हैं। तो जब ये s निकल जाएगा तो फिर हमको s माइनस ए निकालना है, s माइनस ए। अब बताइए s कितना दिया हुआ है 6 माइनस ए कितना दिया हुआ है 4, 6 से 4 गया कितना हो गया 2। s माइनस बी, s कितना दिया हुआ है आपको 6 माइनस b कितना दिया हुआ है 6, 6 से 6 गया कितना हो गया 0। s माइनस सी, s कितना दिया है 6 माइनस c कितना दिया हुआ है 2, 6 से 2 गया कितना हो गया 4। पहले ही हम लोग
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लेंगे। अब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हीरोन सूत्र का पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, क्या होगा बोलिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये देखिए एस कितना दिया हुआ है, एस जो है आपका कितना है 6 है, एस इजकल टू 6 इंटू बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का चीज, एस माइनस ए कितना आया है 2 और एस माइनस बी कितना आया है 0, एस माइनस सी कितना आया है, एस माइनस सी 4। अब ये देखिए जीरो बीच में है मल्टीप्लीकेशन में, यानी जीरो जब भी रहे तो ये तो मल्टी 6 गुना 12 को 0 से गुना करेंगे 0 और फिर 0 को 4 से गुना करेंगे 0, यानी मल्टीप्लीकेशन में 0 है तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, यानी 0 वर्ग मात्रक। यही आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, इसका 0 आंसर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0। ये हीरोन सूत्र के प्रयोग से हम लोगों ने निकाला। अब इसको थोड़ा सा आप वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट करके इसको आप उतार लेंगे तो आपको बेटर रहेगा। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। पहले ये इसको आप देखिए ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 आया, 0 वर्ग मात्रक। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, और एक में ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड मिटाने का काम जो है बाएं हाथ से होना चाहिए। वो हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया भी गया था कि बोर्ड मिटाने का काम जो है बाएं हाथ से होना चाहिए, लेकिन हम मतलब शुरू से दाएं हाथ से मिटाते हैं तो कभी कभी दाएं हाथ से ही मिटाने लगते हैं, ये आदत सा बन गया। लेकिन इस बात का मुझे भी ख्याल रखना पड़ेगा, आप भी ख्याल रखिए कि बोर्ड मिटाने का काम बाएं हाथ से, क्योंकि हमारे सर जो है प्रिंसिपल सर काफ़ी बोलते थे कि जो भी बोर्ड मिटाने का काम हो वो बाएं हाथ से होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है कि बचपन से दाएं हाथ से मिटाते आए तो दाएं हाथ से मिटा देते हैं। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना है हमको भी और आपको भी, जब भी आप बोर्ड पर जाएँ तो आपको भी, क्योंकि आप लोग का फिर टीचिंग प्रैक्टिस भी होता है। जो एसपीबी के स्टूडेंट होंगे सक्सेस पॉइंट वगैरह का, तो उसको हर महीना टीचिंग प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिकल का मार्क्स जोड़ा जाता है, तो उस समय आप अगर दाएं हाथ से मिटाएंगे तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, इसलिए बाएं हाथ से आप मिटाएंगे। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक त्रिभुज लिए ए बी सी, जिसकी भी में 8, 6, 10 दिया हुआ है, 8, 6 और 10 इसकी विमाएं दिया हुआ है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए ए के सामने 8 दिया हुआ है, यानी 8 मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर है दीजिए। ए के सामने 8 दिया हुआ है तो छोटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। बी के सामने 6 है, छोटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। सी के सामने 10 है, छोटा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो हमको त्रिभुज का अर्थ परिमाप चाहिए, एस चाहिए। तो एस कैसे निकालेंगे, एस बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी ए कितना दिया हुआ है 8, बी कितना दिया हुआ है 6, सी कितना दिया हुआ है 10 और बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी 8, 6, 14 और 14, 10 कितना होगा 24 बट्टा 2, काटेंगे तो कितना हो गया 12। हम आपको बोले हैं कि जब s निकल जाए तो s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी जो भी हम निकाल लेंगे वो पहले ही। तो s माइनस ए, s कितना आया है 12 माइनस ए कितना दिया हुआ है 8, तो 12 से 8 गया कितना हो गया 4। s माइनस बी, s कितना दिया हुआ है 12 माइनस बी कितना आया 6, 12 से 6 गया कितना हो गया 6। s माइनस सी, यानी 12 माइनस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो 12 से 10 गया कितना हो गया 2। अब हमको हीरोन्स का सूत्र इस्तेमाल करना था। हीरो का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सब लोग बोलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो उसी का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज नाम दे दीजिए, नाम है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला आता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बताइए कि एस कितना दिया हुआ है, इसमें एस आया आपका 12,
इंटू एस माइनस ए 4, एस माइनस बी 6 और एस माइनस सी 2। अब इसको एलसीएम निकाल देंगे, जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकालना है, जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर है। एलसीएम 2 छक्के, एलसीएम निकालेंगे तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, 2 तिया 6। देखिए अभाज्य संख्या आ गया तो एलसीएम को स्टॉप करना, अभाज्य गुणनखंड एलसीएम निकालना है। तो इसमें 2 गुने 3 ये 4 है, तो 4 को हम फैक्टर लेंगे तो 2 दूना 4, 6 का लेंगे तो 2 तिया 6 और गुना 2, क्योंकि 2 खुद अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये दोनों 2 जोड़ा लग गया, यहाँ 2 जोड़ा लग गया, ये 1 2 और ये 2 जोड़ा लग गया, 2 जोड़ा लग के 1 बाहर आएगा, 1 2 आया, ये 2 जोड़ा लग के 1 2 आया, ये 2 आया, और फिर ये दो जोड़ा लग के 1 2 आया बाहर आया, और ये 3 भी 2 एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, तो 3 को जोड़ा लग गया तो 1 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 के 24 वर्ग मात्रक 24, और मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर 24 मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, और जब ये अभाज्य संख्या जाएगा तो एलसीएम को स्टॉप करना है। तो 12 का होता है 2 दूना 4 तिया 12, और 4 का होगा 2 दूना 4, और 6 का होगा 2 तिया 6। तो जो जोड़ा लेगा उसको बाहर कर लेंगे पेयर में से 1, तो यहाँ 2 2 है तो 2 2 का 1 2 बाहर, ये 3 3 है तो 3 3 का 1, पहले ये 2 2 है का 1 2 बाहर, ये 2 2 का 1 2 बाहर, ये 2 2 का 1 2 बाहर, फिर 3 3 भी जोड़ा लगा तो 1 3 बाहर। जो जोड़ा नहीं रहेगा उसको अंदर ही छोड़ देना है, और जो जिसका जोड़ा लगेगा वो उसको 1 को बाहर करना है, पेयर में से 1 को बाहर करना है, और जोड़ा को जो नहीं लगेगा उसको, पेयर नहीं लगेगा यानी जोड़ा नहीं लगेगा उसको आप अंदर ही छोड़ देंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे अच्छा से, वीडियो को रोक के आगे देखिए। बोर्ड मिटाने का काम बाएं हाथ से। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। उस समबाहु त्रिभुज का पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर हम लोग जैसे ही पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। अभी हम थ्योरी में ही हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, 50% थ्योरी पर 50% क्वेश्चन इज इक्वल टू 100% मैथमेटिक्स होता है। तो हम लोग अभी जो हम खुद से बता रहे हैं उसको पहले बैकग्राउंड बता रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे। तो 50% से ज़्यादा यानी 70% आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद आप डील कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी बैकग्राउंड में पढ़ाते हैं, स्टार्ट में पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, उससे आपको 70% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो ये उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगी, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। करा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। कोशिश होगी कि आगे से ऑनलाइन क्लास में विज्ञान को भी जोड़ा जाए, एक पार्ट जैसे ही मैथमेटिक्स खत्म हो उसके बाद विज्ञान भी जोड़े, ये कोशिश होगी हमारी। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो थोड़ा सा फास्टिंग में रहते हैं हम लोग, तो इसलिए साइंस जो है नहीं आ पा रहा है। कोशिश होगी मेरी, लेकिन कोशिश करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह सफल हो पाएंगे। तो उसमें मेरी कोशिश अगर सफल होगी तो ज़रूर उसमें विज्ञान जोड़ा जाएगा। अभी थोड़ा फास्टिंग चल रहा है, लेकिन अगर उसके बाद देखा जाएगा फिर आगे। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हो। तो इसमें सॉल्व भाई फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्षेत्रमिति में ज़्यादातर फार्मूला ही आपको, जैसे दो मैथमेटिक्स क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति फार्मूला से ही बनता है, तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें यहाँ पर इसकी भुजा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। भुजा इज डिनोटेड बाय ए,
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम उस दिन लिखाए थे पार्ट 2 में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4a²। ये फॉर्मूला होता है, एकदम सिंपल है। √3/4 a², a² को 10 का स्क्वायर, √3/4 a², 10 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5 को 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 √3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हीरोन सूत्र के प्रयोग से ही पूछेगा, तो ऐसे ही तब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आप समबाहु त्रिभुज पहले बना लेंगे ऐसे। अगर हीरोन सूत्र से पूछेगा तो ऐसे हम लोग बना लेंगे समबाहु त्रिभुज, लिखेंगे A B C और 10 भुजा दिया हुआ था, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तब हम हीरो सूत्र से S × S-A, S-B, इससे हम लोग निकालेंगे। अब होमवर्क हम आपको दे देते हैं बनाकर, SPB के सक्सेस पॉइंट भवारा के जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं 9th के, वो बनाकर सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग से सेंड करेंगे। और जो बच्चे एक्स्ट्रा हमारे समाज के, हमारे ज़िले के या राज्य के कहीं के बच्चे देख रहे हैं, वो भी कमेंट करेंगे, ताकि मुझे लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे भी मेरी टीचिंग मेरा पेशा है, तो इंशाल्लाह आपको हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं ऑनलाइन कर रहे हैं। सो रहा था तो जूम ऐप के माध्यम से ही अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन करते, सभी के लिए ऑनलाइन हो रहा है। अगर और सारे बच्चा जो अदर कोचिंग में पढ़ता है या कहीं पढ़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर हमारे समाज के बच्चा, हमारे जिला के बच्चा है तो हमारा बच्चा है, वो सीख रहे हो तो वो भी बनाएंगे होमवर्क, और उसको आपको, ताकि आपको पता चले कि आप सीखे या नहीं सीखे। तो होमवर्क लिखिए। सभी को हीरो सूत्र के प्रयोग से निकालना है। हीरो सूत्र पहला फिगर ही बना देते हैं, सिंपल है। ABC 8, 6, 4 मीटर मीटर मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना हीरो सूत्र। क्वेश्चन नंबर 2, ABC 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। 3 ABC 12 मीटर 14 मीटर और 13 मीटर, तो 14 मीटर। इसको, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग बना के लाइएगा, और आई होप कि आप लोग अच्छा से इसको बना लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग 1, 2, 3 होमवर्क में यही 3 क्वेश्चन है आपका। इसी 3 क्वेश्चन को आप लोग को बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, या फिर जो स्टूडेंट हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उसको मिला लेना है कि आप समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ, बोर्ड मिटाने का काम एक बार फिर से बोलते हैं, बाएं हाथ से करना है। अगर हमसे अगर दाएं हाथ से कभी कभी मिट जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो है ना, हम 9th क्लास में पढ़ते थे, तभी से हम पढ़ा रहे, तो मेरी आदत बन चुकी दाएं हाथ से। जैसे ही ट्रेनिंग में गए 18-20 में B.Ed में, तो वहाँ बताया गया कि नहीं, बाएं हाथ से मिटाएंगे। तो कभी कभी बीच बीच में दाएं हाथ से अगर मिटा देते हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाएं हाथ से ही हमको मिटाना चाहिए, और आप भी मिटाएंगे। तो इसको आपको जो है, इस तीनों क्वेश्चन को आपको बना के लाना है, और तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करके मिलना है नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। ओके, टेक केयर।